नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आप देखेंगे सी टेट एग्जाम में जो लेव वाइगोत्स्की से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आज कवर करेंगे। आपको बताएंगे कि लेव वाइगोत्स्की से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं सी टेट के एग्जाम में। आप इसके स्तर को देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, पूरे 150 में कम से कम आपको इतना तो कंफर्म है कि 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो लेव वाइगोत्स्की से रिलेटिव होते हैं। इस बात को याद रखेगा। तो वाइगोत्स्की साहब से जो रिलेटिव प्रश्न होते हैं उसका स्तर कैसा होता है, कैसे लेवल के प्रश्न बनाए जाते हैं, इससे हम देखेंगे। तो ये देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, इसको आज हम कवर करेंगे। और रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और आप अभिषेक एकेडमी के टीम का हिस्सा बन जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि लेव वाइगोत्स्की हैं कौन। लेव वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों, और कहाँ के रहने वाले हैं, रूस के रहने वाले हैं। तो इनको रूसी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और ये साथ साथ क्या थे, एक शिक्षक थे। इस बात को याद रखिएगा। उनकी जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 17 नवंबर 1896 को पश्चिमी रूसी साम्राज्य के शहर ओरसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे? ओरसा में हुआ था। और वाइगोत्स्की ने बाल विकास, यहाँ पे देखिएगा, वाइगोत्स्की साहब ने बाल विकास, इसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान और शैक्षिक दर्शन पर काम किया। इस बात को याद रखेगा। तो लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक हैं और एक शिक्षक भी थे। और उनका जो जन्म है ओरसा नामक जगह पे हुआ था। और आपको बता दें, लेव वाइगोत्स्की जो हैं वह बाल विकास के साथ साथ विकासात्मक मनोविज्ञान और शैक्षिक दर्शन पर काफ़ी अच्छा गहन अध्ययन किया है और अपने विचारों और भावों को एक समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से ले रखा हूँ और इसके बाद मैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपको बताऊँगा, कराऊँगा। जैसे आप देखिएगा, जो विगत वर्ष प्रीवियस इसमें पूछे गए प्रश्न हैं जो वाइगोत्स्की से रिलेटिव हैं। यहाँ पे देखेंगे कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तब बच्चों में भाषा का विकास होता है। कौन? वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा जो होता है समाज के साथ या एक दूसरे से बातचीत करके कुछ चीज़ को सीखता है। उनका कथन यही है कि बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा एक दूसरे से बातचीत करके सीखता है। जहाँ कहीं भी एक दूसरे से बातचीत करके सीखना, समाज से सीखना, समाज ही शब्द आ जाए ना, तो आप समझिएगा कि उसका कि कौन मनोवैज्ञानिक है जो समाज की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण कराए हैं, तो वह वाइगोत्स्की हैं। कौन है दोस्तों? वाइगोत्स्की हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये पॉइंट याद रखिएगा प्यारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मनोवैज्ञानिक है जिस मनोवैज्ञानिक का नाम है वाइगोत्स्की, जो आप पढ़ रहे हैं। वाइगोत्स्की साहब, एक शब्द इनको याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी देता है। और ये भी बात याद रखिएगा, कहीं समाज की बात कर दे और इसके बाद सीखने की बात करें, मतलब समाज से कहीं सीखने की बात करें, आप तुरंत वाइगोत्स्की के साथ चले जाइएगा। इस बात को याद रखेगा। लेव वाइगोत्स्की ने यह सुझाव दिया है कि मानव विकास और व्यक्ति और समाज के बीच गतिशील अंतःक्रिया से होता है। गतिशील अंतःक्रिया का मतलब होता है प्यारे, जो मानव होते हैं ना वो समाज के साथ जुड़ के सीखते हैं। बच्चा हो गया, परिवार के साथ जुड़ के सीखता है, माता पिता और समाज के साथ जुड़ के कुछ ना कुछ सीखता है। तो वाइगोत्स्की साहब यही बताते हैं कि बच्चा अपने संस्कृति को अपने समाज के साथ जुड़ कर सीखता है, या अपने भाषा जो विकास होता है बच्चों के अंदर, वह अपने समाज के साथ जुड़ के वह सीखता है। वाइगोत्स्की साहब इसको बढ़ावा देते हैं कि बच्चा समाज के साथ जुड़ कर सीखता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, वाइगोत्स्की के संबंधित एक मचान शब्द है। मचान क्या होता है? मचान का मतलब होता है बच्चे को बाहरी सहारा देना। ये बात को याद रखेगा। मचान जो कि एक, आप लोग याद रखेगा, मनोविज्ञानिक का यह पॉजिटिव शब्द है, सकारात्मक शब्द है। तो मचान का मतलब होता क्या है? मचान का मतलब होता है बच्चे को बाहरी सहारा देना। ये बात को याद रखेगा। कहीं भी मचान आ जाए तो मचान का मतलब होता है बच्चे को बाहरी रूप से सहायता प्रदान करना या सहयोग प्रदान करना। इस बात को याद रखेगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग क्या होता है। तो स्कैफोल्डिंग एक शब्द है जो याद रखेगा, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है बच्चे को कोई भी कठिन चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सिखाना। ये बात को याद रखेगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है बच्चे को सहयोग प्रदान करना। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है बच्चे को बाहरी सहारा प्रदान करना। ये बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, कैसा क्वेश्चन बनता है, सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे कठिन क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को मैं ले रखा हूँ। तो आप देखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है?
तो यह सामाजिक सांस्कृतिक, मैं बता दूं जहां कहीं भी समाज शब्द आ जाए तो याद रखिएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने, ले वाइगोत्स्की ने, पावलोव ने और थॉर्नडाइक ने। तो याद रखिएगा जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है प्यारे, वह ले वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इस बात को मैं अभी आपको स्लाइड में बताया हूँ। अगर आप स्लाइड को बढ़िया से देख लेंगे तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग उसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सेकेंड नंबर की बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी ले वाइगोत्स्की से रिलेटिव है। ले वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। याद रखिएगा ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं पूछा है। देखिएगा समाज पे करते हैं, संस्कृत पर करते हैं, परिपक्वता पर कि भाषा पर। तो किस पर नहीं करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले करते हैं किस पे, तो ले वाइगोत्स्की जो हैं वह समाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, संस्कृति पे करते हैं और भाषा पर करते हैं, लेकिन परिपक्वता पर नहीं करते हैं, मैच्योरिटी पे नहीं करते हैं। याद रखेगा तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो परिपक्वता पर नहीं करते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है। याद रखिएगा समूह शिक्षण, जो वाइगोत्स्की साहब हैं वह बच्चों को समूह में सीखने पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि बच्चा जब समूह का मतलब समाज ही होता है। याद रखिएगा समूह का मतलब क्या होता है, समाज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक से अधिक लोग हों उसी को हम समाज बोलते हैं। समूह क्या होता है, समूह में भी एक से अधिक लोग होते हैं। तो समूह और समाज की जो परिभाषा होती है काफ़ी एक दूसरे से रिलेटिव होती है, मिलती जुलती होती है। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए समूह शिक्षण आवश्यक है। याद रखिएगा व्यापक चर्चा भी आवश्यक है, सहयोगात्मक शिक्षण भी आवश्यक है, लेकिन याद रखिएगा प्रजनन और स्मरण कभी नहीं जो है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। तो कौन नहीं देता है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। ये तीनों संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो ये चौथा है प्रजनन और स्मरण, यह बढ़ावा नहीं देता है। प्रजनन जो होता है वह प्रजनन का मतलब होता है अपने क्षेत्र में विकास करना। क्षेत्र में विकास का मतलब होता है अपने जैविक क्षेत्र में। प्रजनन का मतलब, प्रजनन कहते किसे हैं, कोई भी जीव अपने जैसे जीव जब पैदा करने की उसके अंदर गुण आ जाए ना तो उसी को प्रजनन बोलते हैं। याद रखिएगा प्रजनन की क्षमता बोलते हैं। और प्रजनन का और स्मरण का ये बात जो है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने का नहीं है, ये बात याद रखिएगा, वह किसी और चीज़ को बढ़ावा देने का है। लेकिन समूह शिक्षण के द्वारा बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। व्यापक चर्चा बच्चा करेगा, तर्क वितर्क करेगा, तभी भी संज्ञानात्मक विकास होगा। सहयोगात्मक शिक्षण मतलब एक दूसरे का सहयोग करेगा, तभी भी संज्ञानात्मक विकास होगा। लेकिन प्रजनन और स्मरण से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ले वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके माध्यम से शिक्षण अधिगम को बढ़ावा देता है। याद रखेगा कहीं भी ले वाइगोत्स्की आ जाए और समाज की बात न कहे, सहयोग की बात न कहे, तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। याद रखेगा ले वाइगोत्स्की से संबंधित कोई प्रश्न पूछे उसमें कहे सहयोग, समाज, संस्कृति, ऐसे कुछ बात कहे ना तो आप इसको रिलेटिव अपने माइंड में याद रखेगा। अगर आपको वाइगोत्स्की से संबंधित कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप लोग अपने मन में याद रखिएगा समाज, सांस्कृतिक, सहयोग, ऐसे शब्द को याद रखिएगा। याद रखिएगा पुरस्कार और दंड के माध्यम से शिक्षण अधिगम को ये बढ़ावा देते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा रट कर सिखाइए बच्चे को, कि कहते हैं कि सहकर्मी सीखना और सहारा देना, ये कहते हैं ड्रिल और रिकॉल। याद रखिएगा मैं आप लोगों को 1000 शब्द के एक ही शब्द में बताया। ले वाइगोत्स्की के संबंधित कोई भी प्रश्न पूछिए उसमें कहे कि बच्चे को सहयोग देना, सहारा देना, समाज के द्वारा सीखना, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सहकर्मी सीखना और सहारा देना, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ले वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत की आलोचना है। तो क्या आलोचना है, उन्होंने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर किया, नहीं किया दोस्तों। ये जो है पेस्टोलॉजी नामक मनोवैज्ञानिक हैं जो अपने बच्चे पर इसका प्रयोग करते हैं, मनोविज्ञान का। याद रखिएगा। सेकेंड नंबर कहता है उन्होंने यह मान लिया था कि आसपास के परिवर्तन से व्यक्ति में भी स्वतः परिवर्तन आ जाता है।
और यह सिद्धांत 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे पर केंद्रित नहीं है और यह बच्चों को निष्क्रिय और खाली बर्तन की तरह समझता था। नहीं प्यारे, ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। ये कभी नहीं बच्चे को निष्क्रिय और खाली बर्तन की तरह सोचे थे, ये बात याद रखेगा। और यह सिद्धांत 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पर केंद्रित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आलोचना उनकी एक की गई थी कि वे कहते थे, उनकी आलोचना इसी बात पे की गई थी कि जो ले वाइगोत्स्की साहब हैं, वे मनोवैज्ञानिक कह रहे थे कि उन्होंने यह मान लिया था कि आसपास के परिवर्तन से व्यक्ति में भी स्वतः परिवर्तन आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक बच्चा अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करेगा, भले से वो समाज से सीखता है, लेकिन जब तक उसके अंदर एक चेष्टा नहीं होगी तब तक उसके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही उनका आलोचना है। उन्होंने यह मान लिया था कि आसपास के परिवर्तन से व्यक्ति में भी स्वतः परिवर्तन आ जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रस्तावित की थी? तो वह तकनीकी प्यारे क्या थी? याद रखेगा, यह जो है मिस प्रिंटिंग है। मचान थी कि आपका सुदृढ़ीकरण था कि क्रमादेशिक शिक्षण था कि याद रखेगा क्रमादेशित शिक्षक था? तो याद रखिए दोनों ऑप्शन एक ही है, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। मुझे जो सही बताने का मतलब है, याद रखिएगा मचान एक शब्द है जो मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा यह दिया गया सकारात्मक शब्द है जो बच्चों के शिक्षण में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। मचान का मतलब होता है बच्चे को सहारा प्रदान करना, बच्चे को सहयोग प्रदान करना, याद रखेगा। तो प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने जो मचान तकनीकी है ना, इसका इन्होंने प्रस्ताव दिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित नहीं है? नहीं है पूछा है, अब नहीं है को पूछो। देखेंगे समूह शिक्षण अभी बताए हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समूह के साथ सीखता है, बच्चा समाज के साथ सीखता है। व्यापक चर्चा भी हो जाएगा और सहयोगात्मक शिक्षण भी हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं दोस्तों, ये प्राइमरी के बच्चे हैं, इन्हें व्याख्यात्मक शिक्षण अधिगम के द्वारा आप नहीं सिखाएंगे। तो प्रस्तावित किसको नहीं करते हैं? तो 4 नंबर को नहीं करेंगे, ये बात को याद रखेगा। छोटे बच्चों को आप व्यापक चर्चा करेंगे, बड़ी बड़ी चर्चा, तर्क वितर्क, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे, समूह शिक्षण करेंगे, सहयोगात्मक शिक्षण करेंगे। लेकिन जो बच्चे हैं ना, उनको व्याख्यात्मक शिक्षण, व्याख्या आप बड़ी बड़ी व्याख्या नहीं कर देंगे कि बच्चा को समझ ना आए वो चीज़। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर कहा है, सीता नाम की एक लड़की गेंद के कुछ टुकड़े को व्यवस्थित कर रही है। सीता नाम की एक लड़की है जो गेंद के कुछ टुकड़ों को व्यवस्थित कर रही है और गेंद को व्यवस्थित करते समय वह अपनी गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए जोर से बोलती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आत्म नियमन के लिए ऐसी भाषा का उपयोग क्या कहलाता है? लेव वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा जब किसी कार्य को करने से पहले उसी कार्य से रिलेटिव किसी बात को बहुत तेज से अपने माइंड में बोलने लगता है, या अपने मन में बोले या उसको मौखिक रूप से बोले, तो इसको वो बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, जिसको हम लोग बोलते हैं निजी भाषण। याद रखिएगा। और ये होता है, जैसे आप लोग देखिएगा, मौन भाषण, अहंकारी भाषण, कि निजी भाषण और कि आपका सामाजिक भाषण। याद रखिएगा। तो सीता नाम की लड़की जब एक गेंद के कुछ टुकड़ों को व्यवस्थित कर रही है, तो गेंद को व्यवस्थित करते समय वह जब अपने गतिविधि को कर रही है, तो गतिविधि को निर्देशित करने के लिए जब उस बात को तेजी से वह बोल रही है, तो यह निजी भाषण कहलाता है, निजी भाषण की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर की बात करेंगे। गीता कुछ खिलौने के साथ खेल रही है, वह उन्हें क्रम से व्यवस्थित करना चाहती है, वह उन्हें क्रम में व्यवस्थित करने में असमर्थ है। उसकी माँ उसकी गतिविधियाँ देख रही हैं और उसकी माँ अपनी बेटी को व्यवस्था के पैटर्न को समझने के लिए कुछ संकेत देती हैं। संकेत का मतलब होता है बाहर से सहारा देना, याद रखिएगा। और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की यह तकनीकी क्या है? तो उसे आलसी बनाओ। क्या उसकी माता चाह रही हैं कि उसकी जो बच्ची है वह उस कार्य को नहीं कर पा रही है, वह बाहर से उसको समूह सहायता प्रदान कर रही हैं, तो वह उनका ये अंदर माइंड में है क्या कि मेरी बच्ची आलसी बनेगी? ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षार्थी को हतोत्साहित करना, ऐसा कुछ है क्या दोस्तों? ऐसा भी नहीं है। सीखने में मदद करना और मचान के रूप में कार्य करना। याद रखिएगा, जब ऐसे प्रश्न आपको आएंगे तो आप देखिएगा, वह जो उनके माता का मतलब होता है कि बच्ची को बाहरी रूप से सहायता करना, मतलब मचान के रूप में कार्य करना। आई भी आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर का चौथा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा प्यारे? सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा जीन पियाजे के द्वारा, कि आपका लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, कि आपके पावलोव के द्वारा, कि आपके थॉर्नडाइक के द्वारा। याद रखिएगा।
तो याद रखिएगा जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा है वो आपके लेव वाइगोस्की द्वारा दी गई है। 2 नंबर की ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10 का। चलिए यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर की बात करेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सत्य नहीं है? कौन सा बिंदु सत्य नहीं है? याद रखिएगा सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, ये बात सही है दोस्तों। ये बताए हैं लेव वाइगोस्की साहब कि बच्चा समाज के द्वारा जुड़ के सीखता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। विकास जो होती है वह निरंतर रूप से चलती रहती है। सतत का मतलब होता है निरंतर, लगातार, बिना रुके हुए। बच्चा एक सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखता है, ये भी बात सही है। तो इनमें से कौन सा बिंदु सत्य नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है दोस्तों? सत्य हैं। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिएगा कौन सा मनोवैज्ञानिक सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है? याद रखें, मैं आपको पहले ही बता दिया, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और इसके बाद सहयोग की बात आ जाए ना, तो आप मनोवैज्ञानिक किसके साथ जाने का प्रयास करिएगा? लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की साहब जो हैं वह सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेव वाइगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ जुड़कर सीखता है। चलिए आगे देखते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन है संपूर्ण जीवन में प्राप्त विकास को समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं कि यह इस बात का अंतर है कि बच्चा सहायता के साथ क्या कर सकता है और सहायता के बिना नहीं क्या कर सकता है। वह ज्ञान जो एक बच्चे को ज्ञात है और किसी निश्चित बिंदु पर बच्चे को जिस बौद्धिक स्तर तक सुरक्षित रखा जाता है। याद रखिएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, इस बात की पुष्टि करता है कि बच्चों को बिना अंतर किए हुए, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, यह इस बात का अंतर है कि बच्चा सहायता के साथ साथ क्या कर सकता है और सहायता के बिना क्या कर सकता है, सहायता के न बिना क्या कर सकता है। यही होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं लेव वाइगोस्की 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में विकास के किस पहलू को नज़रअंदाज किया गया है? तो लेव वाइगोस्की साहब का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसमें विकास के किस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया गया है? सामाजिक पहलू को नहीं दोस्तों, सामाजिक पहलू को इनका वर्णन है, सांस्कृतिक पहलू का भी ये वर्णन करते हैं और यहाँ पे भाषाई पहलू का भी ये वर्णन करते हैं। किसका ये नहीं करते हैं? तो जैविक पहलू को ये नहीं करते हैं और जैविक पहलू को ये नज़रअंदाज कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? परिपक्वता के द्वारा सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अनुकरण तो स्कैनर साहब कहते हैं कि बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। जब शुद्धिकरण की पेशकश करते हैं तब बच्चा सीखते हैं कि वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन आप पढ़िएगा। और लेव वाइगोस्की का बात कहा है, लेव वाइगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ बातचीत करके, समाज के साथ रह के, समाज के साथ जुड़ के, समाज के साथ इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यह कथन विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। यह किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा जीन पियाजे के द्वारा, लेव वाइगोस्की के द्वारा, पावलोव के द्वारा, कि आपका थांडाइक के द्वारा। याद रखिएगा जो यह कथन है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है, यह लेव वाइगोस्की के द्वारा निर्धारित किया गया है। यह कथन लेव वाइगोस्की का है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका पर जोर देता है? तो याद रखेंगे सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ पर, कि अनुवांशिक कारक और जैविक परिपक्वता पर, कि व्यक्तिगत क्षमताएं और बुद्धिमत्ता पर, कि औपचारिक शिक्षा और शिक्षण निर्देश पर। याद रखिएगा मैं आपको बता दिया हूँ, 1000 बात की एक ही बात है दोस्तों। लेव वाइगोस्की अपने माइंड में सेट रखिए और सामाजिक सांस्कृतिक ऐसा कुछ बात आ जाए, समाज के साथ जुड़ के बातचीत करके बच्चा सीखे, ऐसा कुछ भी ऑप्शन में कहे तो आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आप लोग देखिए ना, मैं इसलिए ऐसे प्रश्नों को लाया कि मुझे दिखाना था कि जो सीटेट के प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटिव कितने प्रश्न बने हैं और कैसे प्रश्नों का स्तर रहा है। तो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यही कहता है कि बच्चा सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ में सीखता है, समाज के साथ संपर्क करके और उसकी संस्कृति के संदर्भ में बच्चा सीखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे जाना जाता है, जिस रूप को जाना जाता है, यहाँ पे याद रखेगा, जिसे किस रूप में जाना जाता है, तो आत्मसात के रूप में जाना जाता है, समायोजन के रूप में जाना जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, कि वस्तु अस्थायित्व के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेगा संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, इसे हम लोग समीपस्थ विकास के क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पे देखेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD के नाम से जानते हैं, से क्या तात्पर्य है। तो कार्यों को श्रेणी से जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, कार्यों की श्रेणी जो बच्चा सहायता के साथ कर सकता है, और कार्यों की श्रेणी जो बच्चा उन्नत स्तर पर कर सकता है, और कार्यों की श्रेणी जो बच्चा औपचारिक निर्देश के साथ कर सकता है। याद रखिएगा लेव वाइगोत्स्की कोई निर्देश की बात करते नहीं, कार्यों की श्रेणी, यहाँ पे उन्नत स्तर कोई बात लेव वाइगोत्स्की द्वारा कहा नहीं गया, याद रखिएगा। और बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, वे कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ सहयोग की सहायता प्रदान करके कर सकता है। अभी आपको बताए हैं कि कार्यों की श्रेणी जो बच्चा सहायता के साथ कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित जो भी अवधारणा है, ये भी लेव वाइगोत्स्की साहब दिए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक कुशल व्यक्तियों से सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक कुशल व्यक्तियों से सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वह उसे हम मचान कहते हैं, कि मॉडलिंग कहते हैं, कि उसे हम अनुकरण कहते हैं, कि उसे हम सुदृढ़ीकरण कहते हैं। याद रखेगा तो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक कुशल का मतलब होता है अपने से जानकार व्यक्ति, ठीक ना, अपने से थोड़ा साक्षर व्यक्ति, अपने से कुशल व्यक्ति के साथ जब बच्चा रह के या उनके छत्र छाया में रह के जब सीखता है, तो इस प्रक्रिया को मचान कहते हैं। याद रखिएगा जो बच्चा बाहरी रूप से किसी से सहायता प्रदान करे तो उसे हम लोग मचान की संज्ञा देते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार याद रखिएगा अधिक कुशल व्यक्तियों के साथ सीखने की प्रक्रिया को मचान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में डाट के महत्व पर जोर दिया है। तो किसके महत्व पर जोर दिया है? भाषा और संचार के माध्यम पर, तार्किक तर्क और अमूर्त सोच पर, संवेदी मोटर समन्वय और मोटर क्रियाओं पर, अकेंद्रवाद और जीववाद पर। याद रखिएगा जीववाद कुछ उनकी ऐसी कोई वर्णन नहीं है, मोटर संवेदी ये भी कुछ नहीं है, तार्किक तर्क और अमूर्त सोच संबंधित कोई उन्होंने बात नहीं कहा। उन्होंने किस बात पर जोर दिया है? भाषा और संचार पर, संस्कृत पर, समाज पर, इस पर उन्होंने जोर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहीं पे स्कैप फोल्डिंग आ जाए, कहीं पे मचान आ जाए, कहीं पे आपको जैसे समाज के साथ सीखने की बात आ जाए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करें, तो आप लोग लेव वाइगोत्स्की को याद करिएगा। तो ऐसे आपके 21 क्वेश्चन की श्रृंखला मैंने खत्म किया और लेव वाइगोत्स्की से रिलेटिव प्रश्न बताया। लेव वाइगोत्स्की से संबंधित कुछ ऐसे सहायक शब्द थे जिसको मैंने बताया। कहीं परीक्षा में वैसे बात आए लेव वाइगोत्स्की को पूछे तो आप 90% स्थिति में जब आपको नहीं कुछ भी समझ में आए तो आप लेव वाइगोत्स्की के साथ चले जाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए हमको विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते रहे अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।